हाय स्टूडेंट्स, आज हम परफॉर्म करने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ 12th स्टैंडर्ड प्रैक्टिकल। ये एक्सपेरिमेंट बेस्ड है न्यूटन्स लॉ पर। सो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या है देखते हैं। इसमें क्या होता है कि आपका जो कोई भी बॉडी रहने दो, उसका टेम्परेचर जो है ओके, उसका हीट जो है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैसे चेंज होता है वो इस लॉ में बताया गया है। सो इस लॉ के अकॉर्डिंग जो हीट चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसे हम क्या कहते हैं, डी क्यू बाय डी टी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वो किससे प्रोपोर्शनल है? प्रोपोर्शनल है विद द डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द सराउंडिंग। ये क्या है, आपके ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है एंड ये सराउंडिंग का टेम्परेचर है। सराउंडिंग का मतलब हो गया आपका एनवायरमेंट का। ओके, सो जब प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी तो हमें क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट आएगा, राइट। अब यहाँ पे नेगेटिव क्यों आया? बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है, कूलिंग है, लाइक कि आपका हीट जो है वो क्या होने वाला है, कम होने वाला है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है। ओके, तो आपका प्रोपोर्शनैलिटी के साथ क्या आएगा, नेगेटिव। ओके, सो द नेगेटिव sign indicates a rate of change of decreases. Okay, so the final formula will be dq by dt is equals to minus k dash theta minus theta naught. Okay, अब हमें पता है कि आपका जो एक स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो फॉर्मूला है उसे हम सीवी भी कहते हैं। ओके, सो वो क्या है आपका, आपने थर्मोडायनेमिक में पढ़ा होगा, Q इज इक्वल्स टू एम सी वी डेल टी होता है, आपको यहाँ पर टी होता है। ओके, तो यहाँ पे हमने टेम्परेचर की जगह क्या यूज किया है, थीटा, जो कि वो भी टेम्परेचर ही है, बस टी की जगह थीटा यूज किया। तो Q इज इक्वल्स टू एम सी वी डेल थीटा आपने ये थर्मोडायनेमिक में पढ़ा है, वही हमें रिलेशन यूज करना है। अब सीवी की जगह हमें रिप्लेस करना है एस से, बिकॉज आपको क्या दिया है, ये देखिए एस दिया हुआ है। ओके, आपको यहाँ पर एस दिया हुआ है, दैट्स व्हाई आपको कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए हम क्या करेंगे, सीवी को रिप्लेस कर देंगे एस से। तो क्या मिल गया आपको, Q इज इक्वल टू एम एस डेल थीटा। ओके, अब इसे हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू एम एस, ये सब दोनों भी कॉन्स्टेंट है, मास एंड आपका स्पेसिफिक हीट। तो डिफरेंशिएट क्या होगा, थीटा डी थीटा बाय डी टी, तो क्या मिल गया, डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू एम एस डी थीटा। अब इक्वेशन 2 को पुट करो इक्वेशन 1 में। ओके, डी क्यू बाय डी टी की जगह हम क्या पुट करेंगे, एम एस डी थीटा बाय डी टी, तो हमें क्या मिलेगा, एम एस डी थीटा बाय डी टी इक्वल टू माइनस के डैश थीटा माइनस थीटा नॉट। रीअरेंज करो, एम एस को राइट साइड ले लो, क्या मिलेगा, डी थीटा बाय डी टी इक्वल टू माइनस के डैश अपॉन एम एस थीटा माइनस थीटा नॉट। सो फाइनली हमें क्या मिल रहा है, डी थीटा बाय डी टी इक्वल टू माइनस के थीटा माइनस थीटा नॉट। ओके, सो यही आपका स्टेटमेंट था। स्टेटमेंट क्या है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का, कि इट स्टेट्स दैट देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट्स सराउंडिंग। ओके, सो ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। फाइन, अब डी क्यू की जगह एक्चुअल में आपका ये प्रोपोर्शनैलिटी है, हम हीट की जगह टेम्परेचर लेकर आए हैं बाय दिस रिलेशन। सो होप आपको समझा होगा, डी क्यू बाय डी टी की जगह जो है डी थीटा बाय डी टी कैसे आया। तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला है जो हम यूज करने वाले हैं इस एक्सपेरिमेंट में। एंड जो के है वो है आपका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ओके, जब भी प्रोपोर्शनैलिटी हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, तो वो क्या है आपका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। सो आइए देखते हैं आपका ऑब्जर्वेशन टेबल में आपको क्या करना है एंड इस एक्सपेरिमेंट में हमें क्या फाइंड आउट करना है। सो इस एक्सपेरिमेंट का एम क्या है, टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर ऑफ अ हॉट बॉडी, सी टेम्परेचर ऑफ अ हॉट बॉडी एंड अ टाइम बाय प्लॉटिंग अ कूलिंग कर्व। ये देखिए, ये ऑब्जर्वेशन टेबल है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एक्सपेरिमेंट का। उसमें ऑब्जर्वेशन में सबसे पहले क्या, लिस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच। मैंने आपको बताया था लिस्ट काउंट क्या होता है, द स्मॉलेस्ट डिवीजन। ओके, स्मॉलेस्ट रीडिंग जो होती है आपके इंस्ट्रूमेंट की वो होती है लिस्ट काउंट। तो स्टॉप वॉच का स्मॉलेस्ट रीडिंग क्या होता है, 1 सेकेंड। तो हमें यहाँ पे लिखना है 1 सेकेंड, यहाँ पे आ जाएगा 1 सेकेंड। ओके, सेकेंड इज ऑलरेडी रिटन। आफ्टर दैट लिस्ट काउंट ऑफ थर्मोमीटर। ये देखिए थर्मोमीटर का लीस्ट काउंट क्या है आपका, 0 से लेकर 20 डिग्री के बीच में 20 डिवीजन है, मतलब एक डिवीजन कितने के बराबर है,
1 डिग्री के बराबर है। ओके, हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना है 1 डिग्री सेल्सियस। अब रूम टेम्परेचर जो है आपको जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे उस टाइम आपको थर्मामीटर में देखना है कि कितना है। अब फिलहाल इधर जो आपका रूम टेम्परेचर है, जहाँ पर मर्क्यूरी आता दिखता है वो आपका रूम टेम्परेचर होता है। तो फिलहाल मुझे यहाँ पर बता रहा है 30 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब आपको क्या करना है, ऑब्जर्वेशन टेबल में देखिए आपको टाइम इन मिनट्स दिया हुआ है एंड टेम्परेचर ऑफ वाटर इन डिग्री सेल्सियस। हमें 80 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट करना है। ओके, एंड ये ज़ीरो जब 80 डिग्री सेल्सियस रहेगा तब आपको स्टॉप वॉच स्टार्ट करना है। उसके बाद 30 सेकेंड के बाद हमें देखना है, ये हाफ मिनट है तो पहले सब मिनट्स को सेकेंड में कन्वर्ट कर दो। ये हाफ मिनट है, 1 मिनट है। ओके, कितना हो जाएगा आपका 60 सेकेंड। तो ऐसे सब मिनट्स को सेकेंड में कन्वर्ट करना है और पहले मिनट्स को सेकेंड में कन्वर्ट करके रखो ताकि आपको स्टॉप वॉच में हर 30 सेकेंड में आप टेम्परेचर डिक्रीजिंग रिकॉर्ड। ओके, सो आइए अभी आपको मैं बताती हूँ पूरा सेटअप। देखिए ये है फुल सेटअप, स्टैंड एंड ये आपका होल्डर जिसमें हम क्या करेंगे, थर्मोमीटर को हैंग करेंगे। एंड ये आपका है बीकर जिसमें हम, ये कॉपर का है, इसमें हम क्या रखेंगे, हॉट वाटर। ओके, एंड ये है स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच देखिए आपको है ना 0.1 सेकेंड एंड 1 सेकेंड दोनों के लिए नॉब दिया है। ये ऐसे करोगे तो 0.1 में देगा एंड ऐसे करोगे तो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड ऐसे वेरी होगा, और ऐसे करेंगे तो 0.1, 0.2 वेरी होगा। तो फिलहाल हम 1 सेकेंड पे रख रहे हैं। ओके, ये है आपका स्टार्ट करने के लिए एंड नीचे करोगे तो ये स्टॉप हो जाएगा एंड ये रीसेट के लिए। ओके, सो हमें क्या करना है कि हम जब स्टार्ट करेंगे एक बार लाइक 80 डिग्री पे हमें स्टार्ट करना है, उसके बाद हमें स्टॉप नहीं करना है। हर 30 सेकेंड के बाद हमें टेम्परेचर ड्रॉप जो हो रहा है वो नोट डाउन करना है। ओके, ये एकदम एंड में स्टॉप होगा जब आपकी पूरी रीडिंग्स लेके हो जाएगी बस। ओके, तो अभी मैं इसे रीसेट कर रही हूँ। अभी फिलहाल आप रूम टेम्परेचर देख लीजिए। ये देखिए ये 20 है आपका, 20 का डिवीजन है। उसके बाद ये है आपके 10 डिवीजन पे है, 10th वाले। तो ये 20 और ये हो जाएगा आपका 30। तो रूम टेम्परेचर कितना है, 30 डिग्री। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ हॉट वाटर। बीकर को फुल नहीं भरना है आपको, बीकर को थोड़ा सा छोड़ देना है, 1-1.5 सेंटीमीटर के इतना। ओके, अब देखते हैं इसका टेम्परेचर कितना है। अभी फिलहाल इसका टेम्परेचर है 70, अपना 87 के करीब है। ओके, अब हमें वेट करना है इसे 80 तक आने तक। जब तक ये 80 पे ड्रॉप होता है तब तक के वेट करना है। जैसे ही वो 80 पे आएगा हमें क्या करना है, स्टॉप वॉच ऑन करना है। फिलहाल 80 आने तक वेट करना है। ये देखो ये आ गया है अपना 80 के पास। अब मैं ऑन कर रही हूँ स्टॉप वॉच। ओके, ये हो गया स्टॉप वॉच ऑन। अब 30 सेकेंड के बाद देखना है कि इसमें ड्रॉप कितना होता है। ट्वेंटी 27, 28, 29, 30। अब देखो इसका ड्रॉप हो गया है 2 डिग्री सेल्सियस। ये आपको शो कर रहा है 78। ओके, 30 सेकेंड के बाद ड्रॉप हो गया है 2 डिग्री सेल्सियस और ये रीडिंग शो कर रहा है 78, बिकॉज ये 80 के नीचे सेकेंड वाले डिवीजन पर है, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, बिकॉज एक आपका डिवीजन 1 डिग्री के बराबर था, तो 80 के नीचे 2 माइनस कर दो तो हो जाएगा 78। अभी देखते हैं 60 पे कितना ड्रॉप हो रहा है। 55, 56। मैंने स्टॉप वॉच को स्टॉप नहीं किया है, कंटिन्यू था। ये हो गया 60। अब 60 पे देखिए आपका स्टॉप वॉच आपको रीडिंग क्या आ रही है, 76। ये है आपका 75, उसके ऊपर फर्स्ट डिवीजन, मतलब ये हो गया आपका 76। तो 60 सेकेंड के बाद कंटिन्यू हो रहा है। ये देखिए 60 पे क्या मिला है मुझे, 76, और 0 पे था आपका 80, 30 सेकेंड पे 78। अब देखते हैं 90 पे।
ये देखिए 90 पे है आपका 74, 75 के नीचे है, राइट। तो ये है आपका 74। इसी तरह आपको हर 30 सेकेंड के बाद रिकॉर्ड करना है आपकी रीडिंग, ओके। तो इस एक्सपेरिमेंट में कुछ ज़्यादा करना नहीं होता है। हर 30 सेकेंड में आपको आपके टेम्परेचर का डिक्री, आपका जो ड्रॉप हो रहा है टेम्परेचर, वो नोट डाउन करना होता है हर 30 सेकेंड के बाद। अब देखिए 180 पे मैंने बाकी के बीच की रीडिंग लिए हैं, अभी मैं डायरेक्ट आपको 180 पे देखिए आपको कितना आ रहा है। ये है आपका 60 के बाद 10वां डिवीजन है 70 हो जाएगा, उसके ऊपर एक डिवीजन मतलब 71, ओके। तो आपको क्या दे रहा है 180 पे आपको कितना मिल रहा है 71। इसी तरह हर 30 सेकेंड में हमें रीडिंग लेने हैं। और आपका जो डिक्रीज होता है टेम्परेचर, जो ड्रॉप होता है वो कैसे होता है, इनिशियली यूनिफॉर्म होता है, जैसे दो डिग्री गिर रहा था। अब देखो 180 पे मेरा कितना था 71। अब 210 पे देखो, आ जाओ 210 पे कितना है ये 70, ओके। 210 पे कितना है 70, 10वें डिवीजन पे है, राइट। तो टू कितना था मेरा 180 पे 71 था, अभी कितना हो गया 70, मतलब अभी क्या हो रहा है एक एक डिग्री ड्रॉप हो रहा है वो। इसी तरह धीरे धीरे क्या हो जाएगा आपका टेम्परेचर जो है वो कम गिरता जाएगा, ओके। तो ऐसे हर 30 सेकेंड के बाद आपको रीडिंग लेना होता है 20 मिनट्स तक, ओके। 20 मिनट्स तक हर 30 सेकेंड्स में हमें रीडिंग लेना होता है। उसके बाद मैं आपको पूरा कैलकुलेशन एंड ग्राफ एंड रीडिंग लेकर बताती हूँ। एक और बात, प्रिकॉशंस में आपका जो थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर जो आपका कंटेनर रहेगा उससे टच नहीं होना चाहिए, ना ही नीचे से ना ही आसपास से, ओके। ये बीच में लटका हुआ रहना चाहिए, नीचे भी टच नहीं होना चाहिए, ना ही इसके किसी भी कॉर्नर से टच होना चाहिए। और दूसरी बात, आप लोगों को मैंने स्टार्ट में भी बोला था स्टॉप वॉच को स्टॉप नहीं करना है। अभी देखिए 300 सेकेंड हो रहे हैं, राइट। 300 सेकेंड हो रहे हैं, मतलब अभी मैं किस पे हूँ 5वें मिनट पे हूँ, ओके। आपको ऐसे 20 मिनट्स तक के इसको ऑन रखना है। 20 मिनट्स पे आपका कितना सेकेंड हो जाएगा 1200, ओके। सो ऐसे आपको 1200 इस पर सेकेंड्स आने तक के आपको क्या करना है, इसको रीडिंग्स लेनी है, फाइन। तो मैं आपको अभी टोटल रीडिंग लेकर रीडिंग बताऊंगी एंड आपको पूरा ऑब्जर्वेशन टेबल एंड ऑल पूरा फिल करके एंड ग्राफ कंप्लीट करके मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए ये है आपका ऑब्जर्वेशन टेबल ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का, ओके। सो मैंने ये पूरे रीडिंग्स निकाल लिए। 30 सेकेंड्स के बाद पर आपको 2 डिग्री गिरा था, 60 सेकेंड पे फिर 2 डिग्री गिरा, ऐसे धीरे 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 टेम्परेचर क्या होता गया, डिक्रीज होता गया, ओके। अब देखिए 72 के बाद मतलब 73, 74, मतलब 74 तक की ये 2 डिग्री गिरा है एंड उसके बाद 73 1 डिग्री गिरता गया है, फाइन। एंड 69, 67.5 ऐसे ये क्या हो गया है, डिक्रीज होता गया है। मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है क्या हुआ, टेम्परेचर डिक्रीज होता गया है, ओके। एंड 20th मिनट पे मुझे क्या मिला है 53 डिग्री सेल्सियस, ओके। तो ये हो गया आपका ऑब्जर्वेशन टेबल फर्स्ट वाला, ओके। अब हमें क्या करना है, इस फर्स्ट वाले ऑब्जर्वेशन टेबल से ग्राफ बनाना है, ओके। ये देखिए थीटा वर्सेस टाइम का। अब जो आपका टाइम रहेगा ग्राफ में वो मिनट्स में रखना एंड ये जो है आपका डिग्री सेल्सियस में रहेगा। सो ये ग्राफ बनाना है हमें। अब ये आपको मैं ग्राफ बनाकर बताती हूँ। देखिए अब ये ऑब्जर्वेशन टेबल है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का। मैंने सारे रीडिंग्स ले लिए। 0 पे कितना था हमारा 80 डिग्री सेल्सियस, 30 सेकेंड्स पे हमने देखा था 78 था, फिर 60 सेकेंड पर 76 था। ऐसे ये जैसे टाइम बढ़ता गया टेम्परेचर गिरता गया, ओके। उसके बाद मैंने फुल रीडिंग कंप्लीट की है। 20th मिनट पे देखते हैं कि आपको रीडिंग क्या मिला है। ये देखिए टेम्परेचर गिरता गया। 20th
20th मिनट पे मुझे क्या मिला है, मतलब 1200 सेकेंड पे 53 डिग्री सेल्सियस मिला है। तो ये है हमारा टोटल रीडिंग फर्स्ट ऑब्जर्वेशन टेबल का। अब फर्स्ट ऑब्जर्वेशन टेबल के बेस पर हमें ग्राफ बनाना होता है। ओके, मतलब न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है कि जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ेगा जो हीट है वो कम होता जाएगा, मतलब टेम्परेचर जो है वो कम होता जाएगा। तो ऐसे कर्व मिलना चाहिए। तो ग्राफ बनेगा थीटा वर्सेस टाइम का, थीटा वर्सेस टाइम का। ये है हमारा थीटा एंड टाइम हमें मिनट्स में लेना है। ओके, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पर टाइम रहेगा एंड वाई एक्सिस पर थीटा रहेगा। अब मैं आपको इसका ग्राफ बनाकर बताती हूँ। ये देखिए, ये है ग्राफ हमारा थीटा वर्सेस टाइम का, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का फर्स्ट ऑब्जर्वेशन टेबल का ग्राफ, थीटा वर्सेस टाइम का। थीटा जो है वो डिग्री सेल्सियस में है, फाइन। अब यहाँ पर जो ओरिजिन है, ओरिजिन जो है 0 0 है, बट मैंने क्या किया है यहाँ से 50 से डायरेक्ट स्टार्ट किया है। ओके, 5 सेंटीमीटर जो है मेरे 10 डिग्री के बराबर है, 50 के बाद डायरेक्ट 60। तो ये वाला जो लोअर पार्ट है इसे क्या किया हमने, कंटिन्यू किया है। तो यहाँ पर हमें क्या शो करना है, कंटिन्यूअस का एक साइन। ओके, तो ये जो किंक होता है वो शो करता है कि आपका जो ग्राफ है वो कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पर क्या होगा 0,40 से, ये अगर हम ये किंक नहीं बताते हैं तो हमें इधर क्या बताना होता है 0,40। ओके, मतलब मेरा ओरिजिन क्या है 0,40, इसीलिए मैं यहाँ पर 50, 60, 70 एंड 80 ले रही हूँ। ओके, वाई एक्स एक्सिस पे आपको क्या लेना है, टाइम मिनट्स में। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मिनट, उसी तरह 2, 3, 4, 5 एंड ऐसे। अब देखिए आपके ऑब्जर्वेशन टेबल में जीरो मिनट पर 80 डिग्री है। ओके, तो ये है आपका 0 मिनट। ओके, 80 डिग्री का है हमारा यहाँ, तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया। उसके बाद 30 सेकेंड मतलब हाफ मिनट पे कितना है आपको 78 डिग्री। अब यहाँ देखिए कि ये 5 बॉक्स जो है वो 10 डिग्री के बराबर है, राइट। मतलब 5 जो सेंटीमीटर है वो कितने के बराबर है, 10 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। तो 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर है आपका, 10 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा, 5 1 जा 5 2 जा। ओके, तो 1 सेंटीमीटर आपका, ये है 5 सेंटीमीटर, राइट। तो 1 सेंटीमीटर आपका कितने के बराबर है, 2 डिग्री सेल्सियस के, राइट। सो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर मेरा जो है वो 2 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। तो हाफ सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस के। अब मुझे कितना चाहिए, 78 चाहिए, मतलब ये मेरा 80 है, ये हो जाएगा 79 एंड दिस इज अ 78, बिकॉज हाफ सेंटीमीटर कितना है, 1 डिग्री के बराबर है। तो 79, 78। अब 78 हमें कौन से टाइम पर है, 30 सेकेंड पर है, हाफ मिनट पर है। एक्स एक्सिस पे क्या है, 1 सेंटीमीटर जो है वो क्या है, 1 मिनट है। तो हमें क्या करना है, हाफ मिनट चाहिए। तो हाफ मिनट मतलब 30 सेकेंड्स। तो ये हो गया आपका हाफ मिनट, हाफ सेंटीमीटर 30 सेकेंड हो जाएगा। तो ये वाला आपका हो जाएगा पॉइंट यहाँ पर 30 सेकेंड 78 डिग्री सेल्सियस। ओके, इसी तरह आपको पूरे पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ड्रॉ किया है। उसके बाद क्या करना होता है आपको, यहाँ पर आपका एक ग्राफ कवर हो जाता है जहाँ पर आपको वेरीफाई कर देते हो आप कि आपका जो टेम्परेचर है विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है। तो फर्स्ट लॉ इज आपका जो फर्स्ट ये था अपना लॉ, न्यूटन्स लॉ, कि आपका जो ये रहेगा टेम्परेचर वो डिक्रीज होगा विद टाइम। तो ये वेरीफाई हो गया। ओके, अब सेकंड क्या करना है हमें, इस ग्राफ में से हमें कोई भी 4 पॉइंट या फिर 5 पॉइंट सिलेक्ट करने हैं। तो देखो मैंने ये वाला पॉइंट लिया है एंड इस पॉइंट पर मुझे क्या करना है, एक नॉर्मल बनाना है। नॉर्मल किसके हेल्प से बनाना है, हमें मिरर के हेल्प से। ओके, तो आपको क्या करना है, अब यहाँ पे देखो, अगर मैंने ये मिरर समझो ऐसे रखा तो आपको ये कर्व कंटिन्यू दिख रहा है क्या मिरर में, नो। अब देखिए ये दिखा। तो अब जहां मेरा कर्व कंटिन्यू दिख रहा है मुझे क्या करना है, वहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ करना है। मतलब यहाँ पर हो जाएगा ऐसे एक नॉर्मल। ओके, तो ये नॉर्मल हो गया। उसके बाद
अब इस नॉर्मल पर मुझे क्या बनाना है, टेंजेंट। तो इसको सेम चीज करनी है, ऐसे प्लेस करना है जहां पर मुझे स्ट्रेट लाइन मिले। अब देखिए ऐसे में क्या दिख रहा है आपको, मिरर में देखना क्या दिख रहा है, टिल्टेड लाइन है, ठीक है, टेढ़ी लाइन है। अभी स्ट्रेट लाइन दिख गई। अब इस स्ट्रेट लाइन को हमें क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एक लाइन ड्रॉ। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक नॉर्मल एंड टेंजेंट मैंने ड्रॉ कर दिया। अब इस नॉर्मल एंड टेंजेंट पे आपको क्या करना है, स्लोप लेना है। ओके, स्लोप लेना है तो हम क्या कर रहे हैं, आपका x मतलब dt x2 माइनस x1 हम फिक्स रख रहे हैं, कितना, 2 सेंटीमीटर। ओके, 2 सेंटीमीटर मतलब कितना हो जाएगा आपका, 2 मिनट। 2 मिनट हम कांस्टेंट रख रहे हैं। तो सबका पहले ऐसे ही आपको 4 पॉइंट लेने हैं। 4 पॉइंट लेने के बाद टेंजेंट आपका नॉर्मल बनाना है और टेंजेंट बनाना है, नॉर्मल बनाना है, टेंजेंट बनाना है, और सब पे 2-2 सेंटीमीटर आपका x2 माइनस x1 लेके रखना है आपको। ओके, उसके बाद ये है आपका 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 मिनट हो गया। अब यहाँ से ये जो आपका लाइन है ये जाएगा आपके टेंजेंट तक, जहाँ पर टेंजेंट को वो कट करेगा। और फिर हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है θ2 माइनस θ1, तो ये क्या हो जाएगा आपका डी थीटा। तो ऐसे हमें डी टी और डी थीटा मिल जाएगा। अब देखिए डी टी तो अपना 2 मिनट है, तो डी थीटा क्या होगा, मैंने क्या बताया आपको कि 1 सेंटीमीटर 2 डिग्री के बराबर है, राइट। तो ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर एंड ये हाफ सेंटीमीटर, कितना हो गया आपका 5। और इसके ऊपर वो एक बॉक्स जा रहा है, मतलब कितना हो जाएगा आपका ये 5.2। ओके, एक है या दो, सॉरी 5, 5 पे ही कट हो रहा है वो। ओके, तो मतलब कितने बॉक्स हो गए ये, 1 2 3 4 5, मतलब ये कितना डिग्री हो गया, 5 डिग्री। फाइन, बट ये कौन से टेम्परेचर पर है, यहाँ देखिए जिस पर हमने नॉर्मल बनाया है, ये क्या है आपका 70, 71, 72, 73, 74, मतलब 74 पर हमने नॉर्मल बनाया एंड देन उस पर टेंजेंट बनाया एंड स्लोप निकाला। तो अब ये पॉइंट्स जो है ना हमें सेकेंड ऑब्जर्वेशन टेबल में लिखने हैं, जो मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है। ओके, तो ये देखिए ये सेकेंड ऑब्जर्वेशन टेबल है आपका। यहाँ पे हमें क्या लिखना है, रूम टेम्परेचर आपका 30 डिग्री सेल्सियस, थीटा जो मैंने पॉइंट्स लिए, यहाँ देखिए मैंने क्या लिया, फर्स्ट पॉइंट किस पे लिया है, 74 पर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 74। सेकेंड पॉइंट है मेरा 69 पे, ऐसे ही मैंने 4 पॉइंट लिए 69, 64 एंड 60 पे। अब क्या करना है, थीटा माइनस थीटा नॉट, थीटा 74, थीटा नॉट इज 30, कितना हो जाएगा 44। सिमिलरली इसको भी करना है, तो हमें ऐसे ये चारों रीडिंग मिल जाएगी। डी थीटा बताया मैंने कैसे निकालना है, ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, तो मुझे कितना मिला फर्स्ट वाले के लिए 5, डी टी कितना है 2। अब डी थीटा बाय डी टी, दिस डिवाइडेड बाय दिस करना है, 2.5 मिलेगा। के फाइंड आउट करना है, अब के लिए क्या करेंगे हम, डी थीटा बाय डी टी डिवाइडेड बाय थीटा माइनस थीटा नॉट। ओके, सो ये क्या है 2.5 डिवाइडेड बाय 44, तो मुझे क्या मिल रहा है 0.05681। इसी तरह आपको बाकी 3 रीडिंग्स के लिए भी करना है। यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, ये सब वैल्यूज क्या मिल रही है, कांस्टेंट 0.05681, 0.05381। अब ये चारों रीडिंग को आपको क्या करना है, ऐड करना है और डिवाइड करना है 4 से, मीन फाइंड आउट करने के लिए, बिकॉज हमने 4 टाइम्स रीडिंग निकाला है, इसीलिए चारों को ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे 4 से। तो क्या मिलेगा हमें, चारों को ऐड किया तो मुझे मिला 0.2165, डिवाइड किया 4 से तो मिलेगा 0.051425 पर मिनट। ओके, बिकॉज डी थीटा बाय डी टी का यूनिट क्या है आपका, डिग्री सेल्सियस पर मिनट, और इसका क्या है डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री सेल्सियस कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ पर मिनट बचेगा, इसीलिए आपका रीडिंग क्या आ जाएगा 0.05142 पर मिनट। ओके, तो यहाँ पर आपका सेकेंड ऑब्जर्वेशन टेबल कंप्लीट होता है। अब सेकेंड ऑब्जर्वेशन टेबल के बेस पर हमें 2 ग्राफ बनाने हैं। फर्स्ट ग्राफ है आपका डी थीटा बाय डी टी वर्सेस थीटा माइनस थीटा नॉट, एंड सेकेंड है डी थीटा बाय डी टी वर्सेस थीटा। ओके, ऐसे 2 ग्राफ बनाने, यहाँ देखिए डी थीटा बाय डी टी वर्सेस थीटा नॉट एंड डी थीटा बाय डी टी वर्सेस थीटा माइनस थीटा नॉट। ओके, अब मैं आपको वो ग्राफ बनाकर बताती हूँ। उससे पहले
स्केल जो होता है ग्राफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ऑन एक्स एक्सिस मैंने क्या बताया आपको, 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर है, 1 मिनट के। 1 सेंटीमीटर 1 मिनट के बराबर है। वाई एक्सिस में क्या है, 5 सेंटीमीटर, ये 2 3 4 5, 5 सेंटीमीटर पे मेरा कितना है 50 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर 60, मतलब 5 सेंटीमीटर 10 डिग्री सेल्सियस के बराबर है, राइट। 5 सेंटीमीटर जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। तो 1 सेंटीमीटर मेरा कितना हो जाएगा, 2 डिग्री सेल्सियस के, इसीलिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 डिग्री सेल्सियस। ये आपको स्केल बताना है, ओके, इट्स इंपॉर्टेंट, ग्राफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बाकी के 2 ग्राफ बताती हूँ। ये देखिए, ये है आपका सेकेंड ग्राफ, डी थीटा बाई डी टी वर्सेस थीटा माइनस थीटा नॉट का। मैंने क्या लिया है, 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस पर मिनट, ओके। एंड एक्स एक्सिस पे क्या लिया है, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस। आपके रीडिंग्स लेने हैं ऑब्जर्वेशन टेबल जो सेकेंड वाला था उससे। ये देखिए 74 यहाँ पर थीटा माइनस थीटा नॉट का है ना, तो 44 के लिए आपका डी थीटा बाई डी टी कितना है, 2.5। यहाँ देखिए, ये आपका 40 है, ये 45 है, ओके। तो ये हो जाएगा आपका 44 के लिए कितना है आपका, कितना है आपको 2.5, ओके। ये 2 था आपका और ये क्या है आपका 2.5, बिकॉज आपका 4 सेंटीमीटर कितने के बराबर है, 1 के बराबर है। तो 1 सेंटीमीटर कितने के, ये देखिए 4 सेंटीमीटर जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस पर मिनट के बराबर है। तो 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 1/4, ओके। तो ये कितना हो जाएगा 0.25, मतलब 1 सेंटीमीटर आपका 0.25 के बराबर है। और मुझे क्या चाहिए 2.5, तो ये 2 सेंटीमीटर मुझे क्या देगा 0.5, मतलब 2 एंड ये हो जाएगा 2.5। तो 2.5 यहाँ है एंड आपका 44 डिग्री सेल्सियस, ओके। इसी तरह आपको बाकी के भी पॉइंट्स लेने हैं। एंड आपका जो इस ग्राफ का नेचर है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। इसके बाद आपको क्या करना होता है, 2 पॉइंट कंसीडर करने होते हैं, जो लाइन आपकी स्ट्रेट लाइन मिलती है उस पर, एंड उसका स्लोप निकालना होता है। अब देखिए ये ए है, ये बी, मैंने ये 2 पॉइंट सिलेक्ट किए, और ऐसे पॉइंट लेना जो आपको मतलब एक्यूरेट वैल्यू दे। तो ये ए है, इसकी कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगी x1 और y1। अब देखिए ये ए है, यहाँ पे ड्रॉप करो ए को, यहाँ आ रहा है, राइट। तो 20 और यहाँ पे क्या था 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 10 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। तो 1 कितना हो जाएगा 5 के, और हाफ कितना हो जाएगा 2.5। तो ये 20 है, तो ये कितना हो जाएगा 22.5। तो इसका x1 क्या है 22.5। अब यहाँ से y एक्सिस पे ड्रॉप करो तो आपको क्या मिलेगा, ये 1 है, और मैंने आपको क्या बोला था 0.25 के बराबर है 1 सेंटीमीटर। तो 1 + 0.25 कितना हो जाएगा 1.25। तो आपको x1 और y1 मिल गया। उसी तरह आपको y2 b के लिए भी कोऑर्डिनेट निकालने हैं, जो मुझे x2 मिल रहा है 40 डिग्री सेल्सियस एंड y2 मिल रहा है 2.25 डिग्री सेल्सियस पर मिनट। यहाँ पर मुझे दोनों पॉइंट्स मिल गए। अब स्लोप निकालना है। स्लोप क्या होता है आपका y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। y एक्सिस पे क्या है डी थीटा बाई डी टी, ओके। x एक्सिस पे क्या है थीटा माइनस थीटा नॉट, ओके। तो यहाँ पर है डिग्री सेल्सियस। यूनिट लिख दो यहाँ पर, इसका यूनिट क्या है डिग्री सेल्सियस पर मिनट, और इसका क्या है डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस कैंसिल हो जाएगा, अब क्या बचेगा 1/मिनट, मतलब स्लोप की जो रीडिंग यूनिट रहेगी वो क्या रहेगी पर मिनट। अब वैल्यूज को पुट करो, y2 क्या है आपका 2.25, y1 क्या है आपका 1.25, x2 कितना है 40 एंड x1 कितना है 22.5। सब रीडिंग पुट करने के बाद हमें क्या मिल रहा है 1/17.5 एंड स्लोप क्या मिलेगा 0.05714 पर मिनट। तो यहाँ से हमें स्लोप क्या मिला, अभी स्लोप k क्या था हमारा इज नथिंग बट डी थीटा बाई डी टी अपॉन थीटा माइनस थीटा नॉट। तो ये स्लोप ही हमारा k है, राइट। तो हमें क्या मिल रहा है k बाय ग्राफ 0.05714 पर मिनट। तो यहाँ पर आपका सेकेंड ग्राफ कंप्लीट हुआ। अब थर्ड ग्राफ के लिए सेम चीज, सेम आपको एक्सिस रखने हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस एंड वाई, आपका एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में आपको सेम स्केल रखना है। आपका 1 सेंटीमीटर 5 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज 2 सेंटीमीटर क्या है 10 डिग्री,
और क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.25 डिग्री सेल्सियस पर मिनट। सेम स्केल रखना है। बस यहाँ पर क्या होगा, आपका जो नेचर ऑफ ग्राफ रहेगा वो स्ट्रेट लाइन रहेगा बट पासिंग थ्रू द 30 डिग्री सेल्सियस रहेगा। एक्स इंटरसेप्ट देगा वो, ओके। सो एक्स इंटरसेप्ट पॉजिटिव इंटरसेप्ट देगा और उसका जो नेचर रहेगा वो 30 डिग्री से पास होगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, द रूम टेम्परेचर, सराउंडिंग टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री सेल्सियस। अब आपको सिर्फ पुट करना है जो रीडिंग्स हमें मिली है। थीटा कितना मिला हमें इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस पे 30 डिग्री सेल्सियस, वो पुट किया। अब के बाय कैलकुलेशन मतलब आपका फर्स्ट सेकंड वाला ऑब्जर्वेशन टेबल, ओके। सेकंड वाले ऑब्जर्वेशन टेबल से हमें क्या मिला 0.051425, तो उसे हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। 0.05142 पर मिनट, ओके। पर मिनट को हम मिनट इनवर्स भी लिख सकते हैं क्योंकि 1/मिनट को हम मिनट इनवर्स लिख सकते हैं। उसके बाद बाय ग्राफ हमें क्या मिला 0.05714 पर मिनट, तो आप यहाँ पे लिख दोगे 0.05714 पर मिनट, ओके। तो यहाँ पर आपका रीडिंग एंड रिजल्ट एंड पूरा कैलकुलेशन ग्राफ ऑफ न्यूटन्स लॉ कंप्लीट होता है, ओके।